हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है कि आप एक महीने में क्लास 10th की तैयारी कैसे करें, या क्लास 10th हो आपका या क्लास 12th हो। ठीक है, तो क्या हुआ है कि बहुत सारा टाइम आपका जा चुका है और अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो इतने कम टाइम में आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे बोर्ड की तैयारी करें। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आते हैं कि भाई बहुत ही कम टाइम बचा है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जितना भी टाइम हमारे पास था वो हमने गंवा दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, यानी कि लगभग 1-2 महीना ही बचा है। तो एक महीने में हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आपको इसी पर हम आज बताएंगे। जैसे कि आप पोस्टर देखकर समझ गए होंगे कि आज आपको यही समझाया जाएगा कि जी हाँ, आप एक महीने में कैसे तैयारी कर सकते, यानी मात्र 30 दिन में पूरे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे हम आपको। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, यानी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो अगर लास्ट तक आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में और वीडियो को बिना स्किप के देखेंगे, क्योंकि वीडियो को अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूरा अच्छे से ये समझना है कि भाई हमको एकदम एग्जाम में फोड़ना है, हमें इतने की तैयारी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक महीने में तैयारी पूरी कंप्लीटली कर ले, कितना, एक महीने में पूरी कंप्लीटली तैयारी कर ले। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना क्या गोल सेट करना है। क्या सेट करना है? गोल सेट करना है। ठीक है, आपका गोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है कि भाई आपका गोल क्या है। ठीक है, तो गोल हर किसी का अलग अलग होता है, किसी की कॉपी नहीं करनी है आपको। क्या, जैसे आपके कोई टॉपर स्टूडेंट है तो भाई आप कह रहे हो कि वो 90% लाना चाहता है तो मैं भी 90% लाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने हिसाब से गोल सेट करना है। भाई आपकी तैयारी कितनी है, आप कितनी तैयारी कर सकते हैं, कितनी मेहनत आप अपनी स्टडी में कर सकते हैं, यानी कितना आप लाना चाहते हैं, कितने के लिए आपके अंदर एक जज्बा है, एक उत्साह होता है। ठीक है, तो वो आपके अंदर कितने परसेंटेज का है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, गोल सेट कर लीजिए। अगर आपने बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली होगी, आपने सारे सब्जेक्ट को तैयार कर लिया होगा, ठीक है, तो आपका गोल होगा 90, है ना। लेकिन अगर आपने सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अच्छे से पढ़ लिया, सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन उसको अच्छे से याद नहीं किया, तो आपने क्या सोचा होगा कि मैं 80% लाऊंगा। ठीक है, इतने का आपने गोल रखा होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई मैं 70 ले आऊँ तो मेरा हो जाए, कितना, 70% ले आऊँ तो ठीक है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि भाई मेरा 60% ही आ जाए तो बहुत है, कितना, 60% ही आ जाए तो बहुत है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या है, ये सोचते हैं कि भाई मैं इतने परसेंटेज अपने एग्जाम में फोड़ूंगा। कोई 100 में 100 लाना चाहता है, कोई 95 लाना चाहता है, कोई 90 लाना चाहता है, कोई लाना चाहता है 80, ठीक है, कोई 85 लाना चाहता है, कोई 70, और कोई तो यही सोचता है कि भाई मैं पास ही हो जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि भाई उसको तो तैयारी करनी नहीं है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि थोड़ा, देखिए, स्टूडेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 तरह के स्टूडेंट, यानी 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं। कितने? 4 तरह के। ठीक है, 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं। ठीक, देखिए, जैसे कि पहला क्या हो गया, 1 मिनट हम मार्कर ले लेते हैं, चल नहीं रहा है थोड़ा सा। तो कितने तरह के स्टूडेंट होते हैं, देखिए 4 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, ठीक है, 4 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो कि 4 तरीके के होते हैं, मतलब 4 तरीके से तैयारी करते हैं। पहला, जो पूरा पढ़ चुके होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? जो पूरा पढ़ चुके होते हैं। क्या? पूरा
चैप्टर्स पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर्स पढ़ चुके होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन से स्टूडेंट आते हैं, जो कि आधा पढ़ चुके होते हैं, कितना, जो कि आधा पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो आधा पढ़े हैं, कितना, आधा, ठीक, आधा पढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कितना, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कितना पढ़े होते हैं, जो सोच रहे हैं, यानी कि जो अभी अभी सोच रहे हैं कि भाई मैं पढ़ूंगा, क्या करते हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, यानी 4 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। जो कि पहले स्टूडेंट कौन होता है, जो कि पूरा सिलेबस यानी पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है, जो कि अभी आधा तैयार किए नहीं, यानी कि उसका आधे चैप्टर्स तैयार हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, यानी कि पूरे आधा भी नहीं कंप्लीट किया, यानी थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोच रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि 1 महीने में कैसे तैयारी करें, जो कि अभी शुरुआत करें, उन्होंने अभी के इतने टाइम में कुछ भी तैयार नहीं किया हुआ है, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो इतने कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए स्टूडेंट, जबकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए हार्ड वर्क तो बहुत कोई करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क ही काम आता है, क्योंकि हार्ड वर्क का तो आपका टाइम जा चुका है, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला कि भाई आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक, 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसका क्या मतलब निकला, ठीक है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो हार्ड वर्क करके, ठीक है, और वहीं पर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कितना, 4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 4 आवर पढ़ रहे हो, 4 आवर पढ़ रहे हो, कितना, स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या है भाई, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क यहाँ पर क्या है, देखिए हार्ड वर्क वो होता है जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन उतने नंबर इसमें नहीं आते हैं, क्या होता है, तब भी कम नंबर आएंगे, कितने आएंगे, कम नंबर आपके आएंगे, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क के अगर 4 घंटे आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, तो इसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, क्या आएंगे, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर आएंगे। कैसे ज़्यादा नंबर आएंगे ये हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे आप 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 घंटे की जगह आप स्मार्ट तरीके से नहीं सॉरी गलत हो गया, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं बैठ कर, कितना, 10 घंटे, तो 10 घंटे की जगह अगर 4 घंटे आप पढ़े तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए ना। देखिए कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई बैठे रहते हैं, कॉपी लेके बैठे रहते हैं, उनको क्या है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, उसको 10 घंटे तो तुमने पढ़ा, ठीक है, 10 घंटे ठीक है तुमने पढ़ा, लेकिन तुम्हें 10 घंटे में क्या याद हुआ, तुमने क्या तैयार किया, ये तुम्हें सोचना चाहिए कि भाई मैंने 10 घंटे तो अपना दिया, मैं 10 घंटे से कॉपी लेके बैठा हुआ हूँ, लेकिन 10 घंटे में मेरा क्या तैयार हुआ, ये तो सोचिए। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना, आप पढ़िए, लेकिन उसमें आप ये सोचिए कि मेरा तैयार क्या, वो 10 घंटे में मैंने क्या पढ़ा, ऐसा क्या तैयार किया जिसकी वजह से मैं 90% यानी 95 प्लस 90 प्लस फोड़ सकता हूँ, इतनी की मैं तैयारी कर सकता हूँ, 100% मैं इतना ला के दिखा दूंगा, ठीक है। ये कोई कहने की बात नहीं भाई, जो सोचता है वो करता है, जो सोचता है वो करता है, ये लिखित बात है कि जो आज सोच रहा है कि मैं ये आगे कुछ ना कुछ करूंगा, तो वो 100% करके दिखाता है। ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप किसी चीज़ में लत लगा देते, लत नाम का शब्द सुना हुआ है आपने, लत एक ऐसी चीज़ होती है ना,
लत, जब किसी चीज़ की लत लग जाती है, जैसे कोई कहता है ना कि भाई मुझे नशे की लत लग गई, किसी किसी को कोई कोई चीज़ की नशा करने का शौक हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर उसको जैसे किसी को ये मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, आजकल के लड़के गुटखा बहुत खाते हैं, ठीक है। ये भाई ये नहीं कि मैं सब लड़कों को कह रही हूँ, सब लड़के खाते, सब लड़के नहीं खाते, लेकिन कुछ लड़के खाते हैं, जो स्टूडेंट है वो भी खाते हैं, ये नहीं कहे कि भाई मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, खाते हैं, खाते, ठीक है। तो वो लड़के खाते, अब वो लड़के क्या है, तो उनके घर वाले भाई मना करते हैं कि भाई नहीं खाना है, तो वो क्या करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको खुद भी अच्छा नहीं लगता कि यार उनके पैसे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, उनको लत लग जाती है। और जब इस चीज़ की लत लग जाती है ना, तो वो छोड़ना भी चाहे लेकिन छोड़ नहीं पाते। इसी तरह आप कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी लत बनाओ ना भाई। स्टडी को ले लो, स्टडी को अपनी लत बना लो। जिस स्टूडेंट को इस चीज़ की लत लग गई, यानी स्टडी की लत लग गई, भाई किसी स्टडी की लत लग गई, कोई अच्छा उसका गोल बन गया, उसको अचीव करने की लत लग गई ना, वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बहुत फेमस होगा, बहुत आगे जाएगा, उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है, ठीक है। जो बड़े बड़े आदमी बने हैं ना, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और जो बहुत ही आगे अपने लाइफ में बहुत ही अचीव के IAS IPS ये सब बनते हैं, UPSC क्रैक करते हैं, ये सब वही स्टूडेंट होते हैं जिनको ना एक लत लग जाती है अपने टारगेट से लेकर, कभी अपने टारगेट से लत लग जाती है, कभी स्टडी करने की भी लत लग जाती है कि वो स्टडी नहीं करते ना तो उनका मन नहीं लगता। जैसे कोई अगर नशा करता है तो वो नशा उसको नहीं मिलता है ना, तो दिन भर उसका मन घूमता रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह उस चीज़ की लत लग जाती है, तो वो होता है। तो आप भी इसकी लत लगाइए भाई। देखो 10 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप 1 घंटे भी पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो, और जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको याद हो जाए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि भाई फोकस अच्छे से करना है आपको। ये नहीं कि भैया कॉपी लेके बैठ गए, हाँ मैं मम्मी पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना है कि मैं मम्मी पढ़ रहा हूँ, भाई बैठे हो पढ़ रहे हो, हाँ ठीक है बेटा मेरा पढ़ रहा है, ऐसे नहीं करना है भाई। बेटा पढ़ रहा है, बेटा को देखो तो आ क्या रहा है, उससे सुनो तो, ठीक है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। आप मम्मी पापा को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं कि भाई मैं मम्मी से बोल रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल पढ़ नहीं रहा हूँ। कभी मोबाइल चला रहा हूँ, कभी किसी के बारे में सोच रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, मेरा दिमाग इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, ये आप दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं, अपने खुद के लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तो अपने लाइफ के साथ नहीं खेलना है भाई, अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि आज जो आप कर रहे हो ना, तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो जब आप अगले स्टेज में जाओगे अपने फ्यूचर में, तो आपको ना सिर्फ यही काम देगा। बाकी के फालतू के दोस्त, फालतू के यार, फालतू का ये इधर उधर घूमना टहलना, किसी के बारे में सोचना, ये सब नहीं काम देगा, ये सब नहीं आपका काम देगा। सिर्फ काम देगा तो यही स्टडी ही आपको काम देगी। आपका जो जितना नॉलेज प्राप्त होगा वही आपको काम देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना गोल तैयार करना है कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम टेबल आप बना लीजिए। कितने 3 डेज़ का टाइम टेबल बना लीजिए। कितना 3 डेज़ का टाइम टेबल बनाइए आप लोग, ठीक है। 3 डेज़ का टाइम टेबल बनाइए, ठीक। सिर्फ 3 डेज़ का, ज़्यादा नहीं बनाना है आपको, सिर्फ 3 डेज़ का टाइम टेबल बनाना है और इसको रेगुलर फॉलो करना है। कितना फॉलो करना है, रेगुलर, यानी आपको रोज़ इसको फॉलो करना है। और हर एक सब्जेक्ट का, कितना, हर एक सब्जेक्ट का। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, 1 मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी, इंग्लिश हो गया है आपका, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान, क्या हो गया, आर्ट हो गया। क्या, आर्ट हो गया आपका, ठीक, आर्ट हो गए। तो इतने आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, इतने आपके सब्जेक्ट हो गए। और जो क्लास 12th वाले, ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए भी ये है। क्लास 12th वाले तो उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी, इंग्लिश, ठीक, उसके 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये क्लास 10th का है, क्लास 10th। मार्कर नहीं हमारा आज चल रहा है,
ठीक। ये क्लास 10th। क्लास 12th में देखिए जैसे केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी हो गई, और हिंदी हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है, क्या हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। ठीक, ये सब्जेक्ट हो गए, यानी इसमें कितने 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12th का है, क्लास 12th का है। ठीक है, ये क्लास 12th का है, ये क्लास 10th का है। ठीक है, तो क्लास 12th और 10th दोनों ये इसको देखें। ठीक है, इसको दोनों देखें कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट यानी अपने सब्जेक्ट में देखना है कि भाई कितने टाइम में दूँ किस सब्जेक्ट में। ठीक है, आपके इतने सब्जेक्ट हैं इसमें, क्लास 12th में, क्लास 6 में इतने सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास 10th में आपके इतने 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इतने आपके सब्जेक्ट है, तो 3 डेज में आप 1-1 घंटा डिवाइड कीजिए, यानी कि भाई क्लास 12th वाले 1-1 घंटा डिवाइड कीजिए अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, वो आपको अपने तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करना है, ये मैं आपको नहीं बता सकती इस वीडियो में। ठीक है, कि आप कैसे कितने टाइम किस घंटे में किस सब्जेक्ट पर दें। ठीक है, मैं लेकिन आपको इतना बता सकती हूँ कि भाई जो आपका कमज़ोर, मतलब कि ऐसा हमारा सब्जेक्ट होता है जो कि हमारा कोई मजबूत सब्जेक्ट होता है, कोई कमज़ोर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप कमज़ोर वालों को ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आपका मजबूत सब्जेक्ट यानी कि जिसमें आपका फोकस ज़्यादा है, ठीक है, आप जिसको ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप टाइम दीजिए, बराबर टाइम दीजिए। लेकिन जिसमें आप कमज़ोर है, जो आपका कमज़ोर वाला सब्जेक्ट है, उसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई वो आपका कमज़ोर है, तो उसको भी लेवल में लाइए, यानी इक्वल लाइए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल। और ये नहीं कि आप ये सोचे कि भाई मुझे ये पढ़ना ज़रूरी है, ये मुझे नहीं आता है तो इसको बस पढ़ो, जो मुझे आता है उसको मैं ना पढ़ूँ, ऐसा नहीं करना। अभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप वो सब्जेक्ट रटते रहते हैं, जैसे कि साइंस, आपको साइंस क्या लगता है कि भाई साइंस बहुत टफ है। ठीक है, तो आप साइंस पढ़ते रहते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में ध्यान नहीं देते हैं, और हिंदी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं आपके, कितने, सबसे ज़्यादा, वो भी कम टाइम में पढ़कर सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं। तो उसमें क्या आपकी मार्क्सिंग ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आप मार्क्सिंग को ध्यान नहीं देते हैं, और आप क्या करते हैं, साइंस के पीछे भागते रहते एक टाइम आपको ऐसे आ जाता है कि भाई आपका जो मार्क्सिंग वाला सब्जेक्ट होता है ना, मार्किंग वाला, तो वो क्या होता है, वो स्लोली आ जाता है, लास्ट में पहुँच जाता है। आपका साइंस वाला तो ऊपर चला जाता है, लेकिन उसको हिंदी वाला आपका नीचे चला जाता है, और उसी की वजह से आपके परसेंटेज बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आपको उसको हटाना नहीं है अपने डेली के रूटीन से, आपको उसको रोज डेली पढ़ना, डेली आपको तैयार करना है, यानी आपको हिंदी इंग्लिश साइंस सबको साथ लेके पढ़ना है। ठीक है, सबको एक साथ तैयार करना है। भाई पेपर तो सबका देना है, सबके नंबर भी उतने ही आने हैं, लेकिन हम पढ़ क्यों एक सब्जेक्ट को रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट मेन नहीं है, आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है और बराबर तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो ये हो गई भाई कि हम अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कि अब हम कैसे पढ़ें, किस चैप्टर को कितना पढ़ें। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए देखिए, अब आप ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई अब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और उसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहले तो इतने सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं, तो अब फिर ऊपर से हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स हैं, फिर हम 1 महीने में यानी सिर्फ 30 डेज में हम कैसे तैयार करें। ठीक है, ऐसे सोचते हैं, तो 30 दिन में आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्या करना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, एक आपको क्या बनानी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनानी है। ठीक है, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखिए। क्या करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखिए।
जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो आप उनको लिखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, फिर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, यानी कि आपको क्या करना है, आपको पहले तो स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए। फिर आपको देखना है कि भाई मेरे इतने सारे, यानी कि मेरा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये सब सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। तो इनमें से कौन मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस सब्जेक्ट में मेरा कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक आपके जो चैप्टर्स हैं तो उसमें क्या करना है, आपके हर एक सब्जेक्ट से पाँच या सिक्स, क्या फाइव या सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाना है। क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेना है। क्या करना है, आपको 5 या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, किसने से हर एक आपका जो सब्जेक्ट है तो उसकी क्या करना है, 5 या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेना है और उसको तैयार करना है। क्या करना है, उनको तैयार करना। आपको ये देखना है कि अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कौन से चैप्टर्स है, ये आपको नहीं पता है तो हम इसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, उसमें कौन से सब्जेक्ट में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको तैयार करना है, जिसके तरीके से आप बहुत ही जल्द बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके और टॉपर नंबर ला सके। कितने टॉपर, यानी आप टॉपर स्टूडेंट बन सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को तैयार करना हर एक सब्जेक्ट में। किसमें, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में आपको 6 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेना है और उसको तैयार करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने टाइम टेबल तो बना ही लिया है। सबसे पहले स्टूडेंट हर एक टॉपर का, क्या हर एक टॉपर जो होते हैं, हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, हर एक टॉपर जो होते हैं तो उनको क्या रहता है गोल, कि वो भाई ये सोचते हैं कि भाई उनका एक टाइम टेबल बना रहता है। क्या रहता है, टाइम टेबल बना रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। तो टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट बना कर रखे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, क्या आपको सारे, पहले तो सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इनको तैयार कर लेना है। कितने, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप ले रहे हैं तो 5 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट रहते हैं, जल्दी याद हो जाते। तो सभी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर सबसे पहले तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आपको लॉन्ग आंसर तैयार करना है, लेकिन लॉन्ग आंसर आप एक दिन में 2 ही तैयार करिए। क्या 2 ही का टाइम टेबल बनाइए, भाई 2 टाइम, कोई टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई 2 इसमें लॉन्ग आंसर, मुझे एक चैप्टर के 2 लॉन्ग आंसर तैयार करने, ठीक है। इसी तरह आप हर एक सब्जेक्ट का एक लॉन्ग आंसर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप तैयार करेंगे तो आपके 30 दिन में सारे के सारे लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में 90+ फोड़ सकेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर हैं, क्या है, जो भी मॉडल पेपर है, ठीक है, जो भी मॉडल पेपर है उनको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना, ठीक है। आपके जितने भी मॉडल पेपर है उसको आपको क्या करना है, हल कर लेना है। आपके कॉपी में पीछे साइड जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह होती हैं या अवतार होते हैं तो उसके पीछे आपके मॉडल पेपर दिए गए होते हैं, ठीक है। तो आप उस मॉडल पेपर को हल करिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट कि अगर आप मॉडल पेपर तैयार करके जाते हैं, अगर 4-5 मॉडल पेपर हल कर लेते हैं, कोई भी पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं कि भाई मेरा सारा सिलेबस तैयार हो चुका है,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तैयारी तो कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पता कब चले कि मैं भाई ऐसे तैयारी कर चुका हूँ, फुल तैयार हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, बिना देखे, देखना बिल्कुल भी नहीं है आपको, मॉडल पेपर देख के वही चीज़ नहीं याद करनी है, आप पहले याद कर लीजिए, फिर आप क्या करिए, मॉडल पेपर को हल करिए, ठीक है। तो जब आप मॉडल पेपर को हल करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई मुझे क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक होती है, क्या क्वेश्चन बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके क्वेश्चन बैंक होती है, जो आपके क्वेश्चन बैंक होती है, ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक जो होती है, तो इसमें क्या रहता है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं कि जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक रहते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते रहते हैं, यानी कि बार बार रिपीटेड रहते हैं। जो भी हमारे पहले से ही जो एग्ज़ाम शुरू हुए थे, यानी कि हर एक सन में एक पेपर चेंज होता है, ठीक है, तो वो हर एक सन के पेपर उसमें दिए रहते हैं कि भाई इसमें इस सन में ये आया, इस सन में ये आया, इस सन में ये आया, ठीक है। तो हर एक सन के क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसमें लिखा भी होता है कि भाई ये इस सन में आया था, और वो रिपीटेड होते हैं कि भाई इस सन में वही चीज़ पूछा गया, तो आप उसको तैयार करें, ठीक है। तो आपको उसमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं भी अपने समय में ऐसी तैयारी की थी, क्वेश्चन बैंक लेकर के, उसमें मुझे बहुत ही हेल्प मिली थी और बहुत ही अच्छे से मैंने तैयारी की, ठीक है। तो आप भी वैसे ही तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, बहुविकल्प हैं, सारे को आप हल करिए, सारे को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और फिर उसमें क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर दिया रहता है, तो आप मॉडल पेपर को हल करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम पेपर, उन सब को हल कर लेंगे, और जब आप ये बिना देखे हल कर लेंगे ना, तो उस दिन आप सोचिए कि आप आज अभी आप टॉपर बन चुके हैं, ठीक है। और आप जब अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि मैं आज कुछ भी आ जाए उसको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आप 95% से ज़्यादा फोड़ के आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से कह रही हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ओके। क्योंकि भाई अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर आप इतना सारा मटेरियल जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से अपना वही रूटीन्स फॉलो कर लेते हैं और वैसे ही तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इतने 95%, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर बताए 95% लाइन 95 के ऊपर आएगा भाई आपका, 95 के ऊपर, 97, 96, 98 इतना ना आ जाए तो गारंटी रख लीजिए, आप गारंटी रख लीजिए अगर आपका इतना परसेंटेज ना आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको कोई ये नहीं बता रही कि आपका 95% ही आएगा, आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, आपके अंदर उससे ज़्यादा लाने का जज्बा है तो आप उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, ठीक है। मुझे बिल्कुल यकीन है आपके ऊपर, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप पूरा ही वैसी तैयारी कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको इतना बताऊंगी कि मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाऊंगी, जैसे कि है कि आपको हिंदी में कैसे तैयारी करें हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको वीडियो बना दूंगी कि आप इसको कैसे तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको तैयार करना है, क्योंकि भाई बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि हम अपना टाइम गंवा सके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है, क्या करना है, अपनी स्टडी में फोकस करना है और अच्छे से पढ़ाई करना। और मैं आपको एक चीज़ बता कि आपको वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप खाली वीडियो देखते उसको फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ आप वीडियो को मत देखा करिए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आपको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा करिए फिर भी आप कर नहीं रहे हैं तो क्या मतलब है उसको करने का, ठीक है। अगर हम आपको इतना चिल्ला के बताते हैं, समझाते हैं कि भाई इतना ऐसे ऐसे तैयारी करिए, तो हम आपके फ़ायदे के लिए बताते हैं, ताकि आपका जो आज का भविष्य है ना, आगे चल के आपका जो फ्यूचर होगा जिसमें आप बहुत ही अच्छे एक कैरियर बनाएंगे अपना, ठीक है। आपका फ्यूचर आज आप देखते हैं कि भाई मेरे पास एक गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दे, तो वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। जब आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, तभी आपको वो सब मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है और अच्छे नंबरों से पास होना है भाई, क्योंकि आजकल बिना स्टडी के, बिना टारगेट के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। और अगर आप हार्ड वर्क कर ही रहे हैं तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए और
फिलहाल दोस्त अभी ये न्यू ईयर चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने लाइफ में बहुत सारे गोल अचीव करें। जो भी आपका टारगेट है कुछ करने का, वो आप ज़रूर करें, ठीक है। तो अब हम आपको इतना कहेंगे कि आप इसमें बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी अपने करिए और अभी से बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि अब अगर इसके बाद आपने कोई भी टाइम वेस्ट किया ना, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा कोई भी मोटिवेशनल आपके लिए आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। हम कह रहे हैं अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी आपने एग्ज़ाम की तैयारी की ना, तो आप 95% के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने स्टडी में फोकस करिए और आज से ही पढ़ने में बैठ जाइए, ठीक है। आज से ही अपना कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए और बिल्कुल भी कोई भी काम मत करिए। आप सिर्फ खाना खाइए, खाना खाने के बाद जो भी आपका वर्कआउट होता है वो आप करिए, ठीक है। फिर आप कॉपी लेके बैठ जाइए और सिर्फ बैठना नहीं है, आपको फोकस करना है कि आज मैंने क्या तैयार किया। एक कॉपी में आपको नोट करते जाना है कि भाई मैंने आज ये तैयार किया, आज का मेरा इतना काम हो गया, ठीक है। आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि मैंने आज 4-5 टॉपिक यानी 4-5 क्वेश्चन को मैंने तैयार कर लिया और मुझे अच्छे से याद हो गए, उसी दिन से आप अपने टॉपर की लाइन में सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, यानी उस दिन से आपकी टॉपर में गिनती होने लगेगी, ठीक है। उसी दिन से आप एक टॉपर स्टूडेंट कहलाने लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप तैयारी कीजिए और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़िए, ठीक है। तो आज हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि उनको भी ये सब वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और उनको भी मोटिवेट कीजिए और उनके साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।